औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाय एवरीवन, हियर मिस्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 सेकंड ईयर का जो है वो कर रहे थे। उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में। हमने पढ़ा करंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि करंट के सोर्सेज क्या होते हैं, मीन कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और जितनी भी हमारे पास गैसेस थी उनके अंदर जो चार्ज कैरियर थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी थे और फ्री इलेक्ट्रॉन भी थे। आज अगर हम बात करें तो हम इस चैप्टर के अंदर करंट को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने करंट की डायरेक्शन के बारे में स्टडी करना है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट की दो तरह की डायरेक्शन होती है। सबसे पहले हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे अर्लियर साइंटिस्ट थे 1750 के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। उसी बिना पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करती है। पानी अगर हाई लेवल पे है तो वो लो लेवल की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसी तरह जो अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जो करंट होता है, जो चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ये किधर को जाते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। इसलिए हमने उस करंट को कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया। और इसकी डेफिनेशन क्या? द करंट विच फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल to the point at lower potential as it represent the movement of the positive charge। ऐसा करंट जो पॉजिटिव पॉइंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। बाद में एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि जो किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी मेटल्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी कि मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब चार्जेस को लेके जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस की मूवमेंट होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है किसी भी मेटल्स के अंदर। तो हम यूं कह देंगे कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट का फ्लो होता है उसे कन्वेंशनल करंट का नाम दे देंगे। और हमने कहा कि हमारे पास एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चली कि जो करंट का फ्लो होता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इस करंट को हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट को अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? द फ्लो ऑफ द इक्विवेलेंट चार्जेस the flow of the negatively charged electron from a negative to positive terminal of the battery through external circuit called electronic current। जब आप किसी भी पोटेंशियल को मेटल के साथ बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और उस करंट को हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। हमने क्या किया? अब हम आम तौर पे हम कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो किसी भी मेटल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है।
अब स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मौजूद हैं, वो मेटल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप उसको किसी भी सोर्स के साथ, किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, तब तक आपका फैन, आपका बल्ब, आपका एसी, आपका हीटर नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन तो वायर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन क्यों नहीं चलता, उस चीज को हम स्टडी करेंगे। जब आप बैटरी के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो देन जो है वो उसके अंदर से चार्जेस जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह क्या है? लेकिन आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जो चार्जेस होते हैं ये रेस्ट की हालत में नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट की हालत में नहीं होते, वो तो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक आप सोर्स से कनेक्ट नहीं करते, तब तक जो है वो किसी भी सर्किट में से करंट नहीं गुजरता। उसकी रीजन क्या है? ये दोनों रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी मेटल के अंदर जो करंट का फ्लो होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? तो द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स आर नॉट बाउंड टू अ इंडिविजुअल एटम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिविजुअल एटम के साथ बाउंड नहीं होते, बट दे आर फ्री टू मूव इन द मेटल्स, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिविजुअल एटम के साथ बाउंड नहीं होते, बल्कि वो फ्री मूव कर रहे होते हैं, जिसलिए उनको हम जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक मेटल का पीस ले लिया, ये कॉपर का ले लें, सिल्वर का ले लें, गोल्ड का ले लें, आयरन का ले लें, ये आपकी मर्जी है। तो इसके अंदर मैंने अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। जब तक मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो मैंने इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं कि जिस चीज का लिया हुआ उस चीज के एटम मौजूद है। अगर ये कॉपर का है तो ये कॉपर के एटम से मिलके एक मेटल बन गई, मैंने उसका एक पीस ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। अब इसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास क्या एटम्स है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। किसी भी मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये रैंडमली, ये क्या मूव, कैसे मूव कर रहे हैं? ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है राइट से लेफ्ट की तरफ भी मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से इनके अंदर जो नेट मूवमेंट है वो जीरो हो जाती है। किसी भी मेटल्स को जब तक आप सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 5 या 10, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो नेट इफेक्ट है इसका वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिसलिए हम ये कह देते हैं कि वायर आपके फैन के साथ कनेक्ट है लेकिन फैन नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन वायर में से अगर फैन की तरफ जा रहे हैं तो 10 उसके ऑपोजिट भी तो आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं किसके साथ, एक बैटरी के साथ। जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको हम पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, एक एनर्जी से कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये मैंने कहा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके पास जो मेटल थी उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास बैटरी के पोटेंशियल जो एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब इन सब की डायरेक्शन सेम होगी। अब इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। अब ये सर्किट में से क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेसिकली करंट कहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ द चार्जेस, ये टाइम के लिहाज से इनका क्या होगी, मूवमेंट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम करंट कह देते हैं। तो इसका मतलब जब आपने सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। अब इनकी जो अभी हमने जो जब हम 12th चैप्टर पढ़ रहे थे उनमें हम उस चैप्टर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, तो अगर हम इसके
अंदर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर को जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। किधर को जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर को थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन यूं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसकी डायरेक्शन यूं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। या आप यूं कह लेंगे द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ई। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने, हमने पहले पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जो करंट का जो चार्जेस की मूवमेंट होती है ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब हम जितना भी इस चैप्टर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर स्टडी करेंगे हम कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो करंट के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था तो हम उनकी बात को अभी तक जो है वो उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक सेल के साथ एक जो है कोई भी मेरे पास मेटल को कनेक्ट कर दिया है, तो बेटा मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे देते हैं या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट एट दैट करंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है। अब यहाँ पे इधर को क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर देखें ना बेटा 10 इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 जो प्रोटॉन है या 10 पॉजिटिव चार्ज वो किधर को आएंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। लेकिन अगर 10 नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो 10 पॉजिटिव भी तो नेगेटिव की तरफ आएंगे, तो उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यूं लेते हैं तो हम करंट की डायरेक्शन फिर किधर को लेंगे, ई की डायरेक्शन के ऑपोजिट ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने करंट की जो डायरेक्शन लेनी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लेनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम नेगेटिव करंट का नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देंगे। आगे बेटा यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है कि जब आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इनकी जो रैंडम मोशन थी खत्म होगी, इनकी हड़बड़ाहट जो थी, कोई इधर को जा रहा था कोई इधर को जा रहा था, ये सारी खत्म होगी। इन्होंने एक सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने और भी पढ़ी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है, इनकी जो मोशन होती है, उसकी जो स्पीड होती है ये बहुत ज्यादा होती है। ये सेवरल किलोमीटर, इनकी जो स्पीड होती है ये सेवरल किलोमीटर तक होती है। लेकिन क्या होता है कि जब ये मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर। देखे ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस दूसरे एटम्स के साथ टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगले एटम्स के साथ टकराएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम के साथ भी टकराते हैं और उस मेटल्स की जिस मेटल में मौजूद है उसकी वैल्स के साथ, उसकी वेल्सन्स के साथ भी टकराते हैं। इनके टकराने की वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी बचती है, वो कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across the ends of the conductor, free electron experience a force in the direction opposite to the field। के हम जब पोटेंशियल को अप्लाई कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ एवरेज वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक एवरेज वेलोसिटी बच जाती है। टकराने के बाद वेसल्स के साथ, एटम्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड बच जाती है और वो स्पीड एवरेज होती है, कांस्टेंट होती है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन तब कर सकते हैं आप
जब आपने जो सोर्स कनेक्ट किया हुआ है ये स्टेडी सोर्स है, मतलब कि जो आपने पोटेंशियल दिया है, ये अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो आपने पोटेंशियल को चेंज नहीं करना। अगर आप पोटेंशियल कांस्टेंट देंगे देन आप कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन करेंगे। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट आपको पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो बेटा आज हमने दो तीन चीज़ों को पढ़ा। नंबर 1 पे हमने करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जब आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तब उसमें से करंट का फ्लो क्यों नहीं होता। अगले नंबर पे हमने ये पढ़ा कि जब आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो देन उनकी मोशन जो है वो होती है, जिससे आप करंट का नाम दे देते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और उसकी हमने जो है वो वैल्यू के बारे में पढ़ा। जो है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।